आप सभी योद्धाओं को जय हिंद। हम लोग आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के अगले चैप्टर पर, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इस क्लास से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाएं चीज़ों को नोट करने के लिए, क्योंकि इस क्लास में आपको बहुत सी चीज़ें नोट करनी होंगी। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। तो मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो में आपको A to Z कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बता सकूं। तो चलिए तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले जो चीज आपको ध्यान रखनी होती है वो ये है कि अगर कोई ट्रायंगल आपके पास ABC है, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल क्या है ABC है, तो आपको पता होना चाहिए एंगल A की जो अपोजिट साइड होगी उसको हम स्मॉल a से, और एंगल B की जो अपोजिट साइड होगी उसको स्मॉल b से, और एंगल C की जो अपोजिट साइड होगी उसको स्मॉल c से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो सबसे बेसिक बात आपको ये दिमाग में रखनी है कि अगर कोई ट्रायंगल ABC है तो एंगल A की अपोजिट साइड स्मॉल a से, एंगल B की अपोजिट साइड स्मॉल b से, और एंगल C की अपोजिट साइड स्मॉल c से क्या होगी, डिनोट होगी। और दूसरी बात, जो यहाँ पर सम ऑफ साइड होगा, क्या होगा, जो यहाँ पर आपका सम ऑफ साइड्स होगा वो पेरीमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। बोले तो परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। और इस पेरीमीटर को, इस परिमाप को यहाँ पे 2s से डिनोट करते हैं। और सम ऑफ साइड करोगे तो a प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, c। तो यहाँ पर देखो 2s बराबर क्या हुआ आपके पास, a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ से अगर आप यस निकालोगे तो a प्लस बी प्लस सी और बाई में 2 आएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और यस को हम यहाँ पर सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर कहते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। अर्ध भी ना, अर्ध परिमाप कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, अर्ध परिमाप कहा जाता है। तो ये बेसिक नॉलेज है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का, ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल ABC है तो एंगल A की अपोजिट साइड स्मॉल a, एंगल B की अपोजिट साइड स्मॉल b, एंगल C की अपोजिट साइड स्मॉल c होगी। सम ऑफ साइड को यहाँ पर पेरीमीटर, परिमाप बोलते हैं। इस परिमाप को 2s से डिनोट किया जाता है। और सम ऑफ साइड का मतलब a प्लस बी प्लस सी होगा। तो 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी होता है। तो s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा, जहाँ पे s आपका क्या कहलाएगा, सेमी पेरीमीटर कहलाएगा, अर्थात अर्ध परिमाप कहलाएगा। तो इस बेसिक सी बात को दिमाग में आप नोट करिए, इस चीज को सबसे पहले नोट करिए, उसके बाद मैं आगे बात करता हूं इस पे। ठीक है, तो चलिए इस चीज को तेजी से नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे की चीजें हम समझते हैं। ठीक है, अब हम आगे की चीजें यहाँ पर ध्यान देंगे और समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इसमें, ठीक है, एक रूल समझते हैं, और उस रूल को हम क्या कहते हैं, कोसाइन रूल कहते हैं। ठीक है, कोसाइन रूल, कोसाइन रूल कहा जाता है, कोसाइन रूल कहा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में कोज्जा नियम कहते हैं। क्या, कोज्जा नियम कहते हैं। जैसे आपके पास कोई ट्रायंगल क्या है, ABC है, कोई ट्रायंगल क्या है, ABC है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया एंगल थीटा है, एंगल क्या है, थीटा है। तो ये देखो थीटा के जो अपोजिट साइड है, ये सामने की साइड हुई कि नहीं, बताओ, ये सामने की भुजा हुई, और ये आपकी इधर, और ये उधर, ये इधर उधर की भुजा हुई। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं एंगल थीटा कर रहा हूँ तो ये सामने की भी भुजा हुई, और ये आपकी इधर उधर की भुजा हुई। तो यहाँ पर जैसे मैंने कोसाइन रूल बोला, कोज्जा नियम बोला, तो दिमाग में कॉस तो बन ही गया होगा, दिमाग में तो कॉस बन ही गया होगा। अगर नहीं बना है तो वैसे भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये भी बात ध्यान रखो। तो कोसाइन रूल बोला तो दिमाग में क्या बना, कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर यहाँ पर क्या होता है, हिंदी में याद रखो, इधर का स्क्वायर प्लस उधर का स्क्वायर।
इधर का स्क्वायर प्लस उधर का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर, सामने का स्क्वायर और अपान में 2 गुणे इधर उधर, इसी को हम बोलते हैं क्या, कोसाइन रूल बोलते हैं, इसी को हम कोसाइन रूल कहते हैं भाई। तो कॉस थीटा बराबर इधर का स्क्वायर प्लस उधर का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर बटे 2 गुणे इधर उधर, यही क्या है आपका कोसाइन रूल। अब यही बात मैं अगर यहाँ पे थीटा के प्लेस पर एंगल ए ले लूं, थीटा के प्लेस पर, थीटा आपका एक्चुअली ए ही तो है, थीटा आपका एक्चुअली ए ही है, और ये अगर देखो ये एंगल बी है तो इसके सामने की जो साइड होगी बी होगी, होगी कि नहीं बताओ, और एंगल सी की अपोजिट साइड सी होगी, एंगल ए की अपोजिट साइड क्या होगी, ए होगी। तो कॉस ए, अगर कॉस ए है तो देखो ए के सामने की भुजा ये हो गई, बाकी इधर उधर में कौन आ जाएगा, ए है तो इधर उधर में बी और सी आएगा, तो इधर उधर को स्क्वायर करो और सामने का माइनस सामने का स्क्वायर करके 2 गुणे इधर उधर कर लो, हो गया। अब यहाँ पे जैसे देखो कॉस बी है, क्या है, कॉस बी, तो बी है ना, तो बी को भूलो, बी को जाओ भूल, तो ए और सी इधर उधर हो जाएगा, बी है ना तो ए और सी इधर उधर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपान में 2 गुणे इधर उधर, हो गया। अब जैसे मैंने लिखा कॉस सी, क्या लिखा, कॉस सी, तो सी को जाओ भूल, तो ए और बी आपका इधर उधर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और अपान में क्या होगा 2ab। तो इसको क्या कहते हैं हम, कोसाइन रूल कहते हैं, ठीक है, कोज्जा नियम कहते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट रूल होता है। पहली बात ये याद रखना है, ये जो कोसाइन रूल होता है ना, हम कोई भी ट्रायंगल में इसका यूज कर सकते हैं, चाहे ट्रायंगल आपका एक्यूट हो, चाहे ऑब्ट्यूज हो, चाहे राइट एंगल हो, चाहे न्यून हो, चाहे अधिक हो, चाहे समकोण हो, हर प्रकार के त्रिभुज में इनका इस्तेमाल हो सकता है ना। जैसे आपका जो साइन थीटा कॉस थीटा होता है, स्पेशली हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगा सकते हैं, ठीक है। बट ये जो कोसाइन रूल, साइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, ये सब पढ़ोगे, ये हर प्रकार के ट्रायंगल के लिए होता है, चाहे ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज हो, चाहे एक्यूट हो ना, हर प्रकार के ट्रायंगल्स में, हर प्रकार के त्रिभुज में इनका जो है अप्लाई होगा, ठीक है। बट कोसाइन रूल हम जो है कहाँ यूज करेंगे, 2 प्लेसेस पर यूज होता है। नंबर 1 कि अगर ना व्हेन 2 साइड एंड बिटवीन एंगल आर गिवन, जब 2 भुजा और बीच का कोण दिया हो, ठीक है। व्हेन 2 साइड, जैसे 2 भुजा, जैसे कोई ट्रायंगल है, बात समझो, ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, ये वाला एंगल मान लो 120 दे दिया गया, ये साइड आपको दे दी गई और ये साइड दे दी गई, ये वाली साइड भी आपको दे दी गई और ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, देखो आपके पास 2 साइड और उसका बिटवीन एंगल है कि नहीं बताओ, 2 साइड और बिटवीन एंगल है, और आपको यहाँ पे थर्ड साइड निकालनी है, क्या निकालनी है, थर्ड साइड। तो कभी भी 2 साइड और इसके बीच का एंगल दिया हो, तीसरी भुजा निकालनी हो, उसके सामने की भुजा निकालनी हो, जो एंगल है उसके सामने की भुजा निकालनी हो, एंगल के सामने की भुजा निकालनी हो, 2 साइड मालूम हो और उसके बीच का एंगल मालूम हो और एंगल के सामने की भुजा आपको निकालनी हो, तो वहां ये पक्का लगेगा, वहां पे ये कोसाइन रूल पक्का लगेगा, ये कोज्जा नियम पक्का लगेगा। जैसे देखो 2 भुजा और बीच का क्या है, कोण है, तो आपको ये निकालना है, तो कास ए वाला यही फार्मूला लगा दो, ये वाला लगा दोगे तो भाई क्या होगा, बी और सी के जगह नंबर आ जाएगा, ए ही तो बचेगा, ए आराम से कैलकुलेशन कर लोगे, आ जाएगा ना। और इसका इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं, जैसे कोई ट्रायंगल में अगर तीनों साइडें मालूम है, तीनों साइड, जैसे ये 3, ये 4, ये 5, ये तीनों साइडें मालूम है, अब आपको ये वाला एंगल निकालना हुआ या ये वाला निकालना हुआ या ये, ठीक है। अगर तीनों साइडें मालूम है, तीनों भुजाएं दी गई हैं, अगर आपको कोई भी कोण निकालना है तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब भाई आप कास ए लगा दो, ए वाला एंगल मालूम हो जाएगा, बी ना कास बी लगा दोगे, बी वाला एंगल मालूम हो जाएगा, कास सी लगा दोगे, सी एंगल मालूम हो जाएगा। तो ये फार्मूला तो याद वैसे भी आपको रहेगा, इधर का स्क्वायर प्लस उधर का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर और अपान में 2 गुणे इधर उधर, ठीक है। कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और ये 2 प्लेसेस पे यूज होता है, जब 2 भुजा बीच का कोण सामने की भुजा निकालनी हो तब, जब तीनों भुजाएं दी है
और कोई भी कोण निकालना हो, कोई भी ट्रायंगल में लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये है। तो हम यहां पर ये कोसाइन रूल लगाएंगे ना। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी और इन सब बातों को अपने दिल दिमाग में बैठा लो, ठीक है। कामयाबी का रास्ता यहीं से निकल के जाता है। तो यहां तक बात समझ में आ गई है। अब हम आ जाते हैं अगले रूल पर, ठीक है। और अगला रूल क्या है, अभी इन पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। अभी केवल आप फार्मूला और यूज कहां करना है ये बात समझो। मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन अगले वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें मैं प्रैक्टिस ही कराऊंगा। तो अभी मैं केवल आपको फार्मूले बताने वाला हूं, ठीक है। फार्मूले और इनके यूज कहां करने हैं, आपको कहां इनका इस्तेमाल आपको करना है। अभी तक आपके पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं था कि आपके पास तीनों साइडें हों, तीनों भुजाएं हों और कोई भी कोण ज्ञात कर लो। तो आज आपके पास है कोसाइन रूल, ठीक है। इसके पहले आपके पास कोई रूल नहीं था कि अगर आपके पास तीनों भुजाएं दी हों और ट्रायंगल चाहे जो हो आप कोई भी कोण निकाल लो। लेकिन अब आपके पास अगर तीन साइडें हैं, ट्रायंगल चाहे जो हो, आप कोई भी चीज आप कोसाइन रूल से निकाल सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगला रूल क्या है, साइन रूल। क्या है साइन रूल ना, साइन रूल, इसको आप लोगों को एक गाना याद होगा, जा सजना तुझको भुला दिया। तो साइन रूल को जा नियम कहते हैं ना, जा सजना, जैसे जा बोलते हैं जा नियम ना, तो जा सजना तुझको भुला दिया। तो ये वाला आ गया, लेकिन आपको यहाँ पे भुलाना नहीं है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये है। साइन रूल जा नियम, जा सजना तुझको याद कर लिया, ठीक है, आप ध्यान रखना। साइन रूल क्या होता है, ये सब कोई ट्रायंगल के लिए ही होगा और हर प्रकार के ट्रायंगल में इनका यूज होगा। जैसे कोई ट्रायंगल क्या है, ABC है, तो एंगल ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए, एंगल बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी, एंगल सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी होगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये बात होगी ही। अब यहाँ पे जैसे मैंने साइन रूल बोला तो दिमाग में साइन बन गया होगा, साइन रूल बोला तो दिमाग में साइन बन गया होगा, ठीक है, और बन भी जाना चाहिए। तो देखो साइन रूल बोला तो दिमाग में साइन बना, तो यहां पर देखो जैसे साइन ए अपान में ए, जिस एंगल का साइन उसी के सामने की भुजा, जिस एंगल का साइन उसी के सामने की भुजा। जैसे बी एंगल है इसका साइन और इसी के सामने की भुजा, सी एंगल है इसका साइन इसी के सामने की भुजा। तो यही है साइन रूल, इसी को क्या कहते हैं, साइन रूल। अब यही को अगर आप पलट दो भाई, जा सजनी तुझको भुला दिया, तो यही है भाई, जा सजनी तुझको भुला दिया, जा सजनी तुझको भुला दिया, वादा किया निभाने का तूने रुला दिया ना, जा सजनी तुझको भुला दिया। लेकिन इसको याद रखना है, याद रखना है, भुलाना नहीं है, ठीक है। साइन रूल जा नियम, साइन ए अपान में स्मॉल ए, साइन बी अपान स्मॉल बी, साइन सी अपान स्मॉल सी, जो एंगल उसी का साइन और नीचे उसी की भुजा, ठीक है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, साइन रूल बोलते हैं। अभी ये कब लगता है, आमने सामने, ठीक है, आमने सामने का अगर भुजा एंगल होता है तब हम इसको लगाते हैं। अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल से, टेंशन नहीं लो। पहली बात यहां पे समझो, अगर हम ये आपका जैसे मैंने इसको कंसीडर किया, साइन ए अपान में स्मॉल ए और साइन बी अपान में स्मॉल बी और साइन सी अपान में स्मॉल सी। हम यहां पर करना क्या चाहते हैं, कोण को, कोण मतलब समझते हो ना, एंगल, एंगल को हम क्या करना चाहते हैं भाई, कोण को हम भुजा में बदलना चाहते हैं, कोण को हम भुजा में, एंगल को हम साइड में चेंज करना चाह रहे हैं। तो हम ये जो साइन रूल है इसी के पूरे के बराबर के मान लेंगे, इस पूरे के इक्वल टू क्या मान लो, के मान लो। तो देखो साइन ए अपान में स्मॉल ए बराबर के करोगे तो साइन ए क्या मिलेगा तुम्हें, ए के मिलेगा ना, साइन बी क्या मिलेगा, साइन बी बी के मिलेगा, और साइन सी क्या मिलेगा, सी के मिलेगा। तो यहां पर आप देखोगे हम साइन ए के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, साइन ए के प्लेस पे ए के, साइन बी के प्लेस पे बी के, साइन सी के प्लेस पे सी के। तो ये क्या हुआ, कोण को भुजा में बदलने का फार्मूला हुआ। एंगल को अगर साइड में बदलना चाहते हो, मतलब साइन ए है उसको अगर आप साइड में लाना चाहते हो तो ए के, साइन बी है तो बी के, और साइन सी है तो क्या लिख सकते हो, सी के। हम इसका इस्तेमाल रेलम रेल पेलम पेल करेंगे, ये बात भी आप जान लो। इसका यूज खूब होने वाला है तगड़े से,
तो इसको आप ध्यान रखो, साइन ए को ए के, साइन बी को बी के और साइन सी को सी के हम लिखेंगे। अब दूसरा भाई इसमें क्या होगा, अगर भुजा है, भुजा मतलब समझते हो साइड, भुजा को अगर कोण में बदलना हुआ ना, एंगल में बदलना हुआ तो कैसे बदलेंगे, देखो अब हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इस पूरे के बराबर यहाँ पे के सपोज कर लेंगे। जब इस पूरे के बराबर यहाँ पे के सपोज कर लेंगे तो ए बराबर क्या मिलेगा बताओ, के साइन एक मिलेगा कि नहीं बताओ, और बी के प्लेस पर के साइन बी, और ऐसे सी के प्लेस पर क्या, के साइन सी। समझ गए, ध्यान रखना है, रटना नहीं है। ए के प्लेस पर के साइन ए, भाई कालिया का ही तो मल्टीप्लाई करना है। जैसे ए है तो कालिया का मल्टीप्लाई करो साइन ए, बी है तो कालिया इंटू साइन बी, सी है तो कालिया इंटू साइन सी। आलिया का जोड़ीदार कालिया, तो आपको कालिया का मल्टीप्लाई करना है। भुजा से कोण में वो चले जाओगे, कोण से भुजा में चले जाओगे। देख लो, कोण से भुजा में जाना था तो साइन ए बराबर देखो आलिया में कालिया का गुणा हुआ, ठीक है, साइन बी तो बालिया में कालिया का गुणा हुआ। तो इस तरीके से साइन सी में चावला का कालिया से मल्टीप्लाई हुआ, इस तरीके से करते जाना है तो चीजें हो जाएंगी। ठीक है, टेंशन मत लो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला, एक इसमें और इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूले। एक इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है कि अगर A:B क्या हो, C, साइड में अगर रेशियो हो, साइड में रेशियो हो तो देखो A का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर एक तरीके से K साइन एक नहीं, और B का क्या मतलब है K साइन B, और C का मतलब क्या है K साइन C। देखो रेशियो का रूल होता है, रेशियो का रूल क्या होता है कि कॉमन का रेशियो में डिवाइड हो जाता है। जैसे देखो कालिया कालिया सभी में कॉमन है ना, तो रेशियो के रूल से कॉमन का डिवाइड कर सकते हो। तो कुल मिला के ये स्वाहा हो गया, तो कुल मिला के क्या आया, साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी आया। समझ गए कि नहीं बताओ। तो ये A:B:C, ठीक है। और इसका हमें यूज कहाँ करना है, इसका यूज हमें आमने सामने वाले क्वेश्चन में करना है, आमने सामने। ठीक है, ये गाना सुने होगे ना, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने ना, आमने सामने वाला जो गाना था, तू है मेरी किरण, तू मेरे सामने मैं तेरे बगल में। तो ये वाला जब गाना बज जाए आमने सामने वाला, मतलब जैसे ये एंगल है, इसी के सामने की मतलब आमने सामने का भुजा और एंगल हो, आमने सामने का क्या हो, भुजा और एंगल हो। जैसे आमने सामने का भुजा और एंगल हो, जैसे ए एंगल है, ए एंगल है, और साइड भी मालूम है, बी एंगल है, बी साइड है, और बी वाला एंगल तुम्हें निकालना हुआ। अब यहाँ पे आमने सामने वाला मसला है ना, अरे यार एंगल है तो इसके आमने सामने भुजा, आमने सामने है ना, भुजा और कोण आमने सामने हो। ठीक है, अगर तुम्हें जंग ही करना है तो आमने सामने करो ना, वो क्या है पीठ पीछे जो है शिम शिम करते हो ना, हम लोग जान ही रहे हो। तो आमने सामने वाले में हमें साइन रूल लगाना होगा। अभी क्वेश्चंस मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन मत लो, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इतनी चीजें साइन रूल में आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक बात समझ गए हो, समझ गए हो कि नहीं भाई लोग, आप लोग समझ गए? तो आप लोग ही समझ गए होंगे, आप लोग तो ज़्यादा समझदार हैं, ऑफलाइन से ऑनलाइन वाले ज़्यादा समझदार हैं। ठीक है भाई, ये लोग इतना बड़े में पढ़ रहे हैं, आप लोग इतने बड़े में पढ़ रहे हैं, तो आप ज़्यादा समझदार हैं। आपको मतलब 100 से मतलब सैल्यूट करता हूँ मैं ना, आपके जज्बात को, आपकी मतलब बहुत आपके जज्बात की कदर है ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हासिल करोगे आप भी उसी मंजिल को जिस मंजिल को ये लोग हासिल करेंगे। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अभी आगे सब समझ में देखो, ये वक्त जो होता है ना सब समझा देता है। समय ऐसी चीज है ना, हर बात को समझा देगा। अभी समझ जाओगे तो अच्छा है ना, बाकी ठोकर खा के तो हर लोग सब लोग समझ जाते हैं ना। एक लोग कहे सर क्या खाएं कि हमारे जो है दिमाग हो, बुद्धि हो, हम कहे धोखा ना। कहें सर बुद्धि का विकास कैसे होगा, हम कहे काजू बादाम खाने से तो होता नहीं है, धोखा खाने से होता है। तुम जितना धोखे खाते जाओगे उतने तुम बुद्धिमान होते जाओगे। हमने तो बहुत खाए हैं यार, हमारे स्थान पे कोई और होता ना, कब का
ना सेकेंड गोला पे लाइज करता होता, लेकिन एक हम हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम ना। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। गमों की दास्तां क्या सुनाए, आंख आंसू आ जाएंगे, समुद्र हो जाएगा, दरिया हो जाएगा दिल। कोई बात नहीं, मैं आगे अब बढ़ाता हूं। प्रोजेक्शन रूल, प्रोजेक्शन रूल देखिए क्या होता है यहाँ पर। प्रोजेक्शन रूल, यहां पर ध्यान दें सभी लोग। प्रोजेक्शन रूल, इसको हम हिंदी में प्रक्षेप, प्रक्षेप सूत्र कहते हैं। कौन सा सूत्र कहते हैं? प्रक्षेप। यहां पे सभी ध्यान दें। अच्छा, ये जो साइन रूल है, कोसाइन रूल है, प्रोजेक्शन रूल है, इन सब का इस्तेमाल हम हर जगह कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, हर प्लेस पर कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जैसे ए बी और क्या है सी। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है तगड़ा वाला, पहले इसको बता दूं तब इसको बताता हूं। ठीक है, वही बताना चाह रहा था। देखो, आप जैसे कोई ट्रायंगल है, अगर आपके पास क्या है, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, कोई ट्रायंगल है ना, तो ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अगर इसमें डाउट होगा तो पूरे चैप्टर में डाउट हो जाएगा। ध्यान दो यार, तुम तो इससे दुखी मन से बैठे हुए हो। एंगल ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए, ये सब चीजें होती हैं। क्या जानते हो, क्लास 9th या क्लास 8th में पहली बात जो है प्रियंका मैम आपको क्या बताई कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड ना, है कि नहीं। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। भूल गए क्या? जो नहीं भूला है, जैसे ए और बी को ऐड करूं तो ग्रेटर देन सी होगा कि नहीं बताओ, या ए और सी को ऐड करूं ग्रेटर देन बी होगा, बी और सी को ग्रेटर करूं ऐड तो ए होगा कि नहीं बताओ। अब ये बताओ, ए के प्लेस पे अगर मैं क्या लिख दूं, कालिया इंटू साइन ए, है कि नहीं, कालिया इंटू साइन बी लिख सकता हूं कि नहीं बताओ, कालिया इंटू साइन सी। तो कालिया का स्वागत नहीं करोगे, डिवाइड नहीं करोगे, मतलब हो सकता है कि नहीं बताओ। तो ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन कभी आंख के सामने आ जाए तो मुझ ना कह देना, यही रिलेशन सही है। सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो यूजिंग साइन रूल देखो साइन ए प्लस साइन बी ग्रेटर देन साइन सी हो गया कि नहीं। इसी तरीके से अगर इसको सॉल्व करोगे तब साइन ए प्लस साइन सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन साइन बी हो जाएगा। तो ये रिश्ता होता है, इस रिश्ते को याद रखो, डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए मैंने कहा आपको बताऊं। तो ये सम ऑफ टू साइड वाला है भाई, ये मसला समझ गए ना। तो इस चीज को भी थोड़ा नोट कर लो, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, तो ये बात याद रखो कि दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब अच्छा, इधर भी इसको ले जा सकते हो ना, और यहां पर देखो जैसे ए ग्रेटर देन बी माइनस सी माइनस बी भी होता है ना। दो भुजाओं का जो अंतर होता है, दो भुजाओं का जो अंतर होता है ना, उसमें तीसरा मतलब छोटा होता है, तीसरी भुजा बड़ा होती है। जैसे दो भुजाओं का अंतर करोगे तो तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब वो बड़ा होगा ना। दो भुजाओं का अंतर छोटा होता है तीसरी भुजा से, समझ में नहीं। तो इस चीज को अगर कोई यहाँ पे ऐसे लिख दिया, यही चीज को ऐसे कोई लिख दिया तो अब मुझ ना कहने लगना, मतलब ऐसे समझो साइन सी माइनस साइन बी और ग्रेटर देन साइन ए, सही है कि नहीं बताओ। ये बात भी पॉसिबल है, ये चीज भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। नहीं तो कुछ बच्चे मुझ कहने लगते हैं, गुरुजी ये बताए थे, ये तो बता ही नहीं थे। अरे पागल, इधर उधर पक्षांतर करना आना चाहिए, नहीं आता रहेगा दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, चलो आप लोग बहादुर लोग हो, ये सब बातें याद रखोगे। नहीं याद रखोगे तो आपके करोड़ों भाई बहन तो याद रखेंगे ही ना। आपको पता ही है देश वीरों से तो खाली है नहीं, तो आपके करोड़ों भाई बहन इस चीज को याद रखेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप याद रखें। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब आइए हम समझते हैं प्रोजेक्शन रूल। ये दो रूल आपको समझ में आ गए, आ रहे हैं नहीं भाई? टोपा सिंह समझ में आ रहा है? ठीक है, प्रोजेक्शन रूल, यहां पे देखिए प्रोजेक्शन रूल क्या होता है। जैसे कोई ट्रायंगल क्या है हमारे पास, एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है, एबीसी। इसी वीडियो में मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के A to Z कॉन्सेप्ट बता डालूंगा। अगला वीडियो मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएगा, और अगले वीडियो में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा ही दूंगा, ये भी ध्यान रखना। इसके दो ही वीडियो आपको मिलने वाले हैं बस, प्रॉपर्टीज ऑफ और प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, तो प्रोजेक्शन रूल में आपको एक बात मालूम है कि एंगल ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए, एंगल बी की
स्मॉल बी और एंगल सी की स्मॉल सी होगी ना, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। इसमें राय होगी तो फिर बहुत चीज़ों में राय मतलब होगी, बहुत चीज़ों में कन्फ्यूजन होगा मतलब। तो ये प्रोजेक्शन रूल क्या होता है मैं बताऊं। यहाँ लिखा करो ABC, क्या लिखा करो, तो मन कहा होगा कि ABC लिखने का ना, ABC लिखो। कौन बनेगा करोड़पति में बात जाना, पहले ABC में जाओ, ठीक है, साधारण नॉलेज होता है। ABC का मतलब सिंपल नॉलेज। तो KBC का भाई ABC, KBC नहीं लिखना है, उसका भाई लिखना है ABC, ठीक है, ABC लिखना है। A के नीचे cos A, B के नीचे cos B और C के नीचे cos C। अब देखो यहाँ पे A करना, यहाँ पे स्मॉल a को लिखना, आलिया को लिखना और अपना हाथ रख देना आलिया पे, आलिया पे हाथ रख देना। आलिया के सीध में जो कॉलम है पूरे पे हाथ रखना, केवल आलिया पे नहीं ना, नहीं कालिया जो है दिक्कत कर जाएगा, पूरे पे हाथ रखना। उसके बाद करसिया देना, करसिया करके ऐड कर देना, B cos C प्लस C cos B, समझेंगे नहीं। अब यहाँ पे बंसीलाल पे अपना उठा के रख दो हाथ ऐसे, अब क्रॉस कर दो, A cos C प्लस C cos A, समझे। अब चिंटू लाल पे जाओ, तो चिंटू को ऐसे कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो, A cos B प्लस B cos A। तो भैया यही होता है क्या, प्रोजेक्शन रूल होता है, प्रक्षेप सूत्र होता है, ठीक है, याद रखने का यही जुगाड़ है। क्वेश्चन जैसे कहेगा कोई ट्रायंगल ABC है, कोई ट्रायंगल ABC है और यहाँ पे कहेगा B प्लस सी कॉस A, B प्लस सी कॉस A, ठीक है। B के बाद आएगा C प्लस A cos B, फिर यहाँ पर कहेगा A प्लस B cos C और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा, क्या दे देगा, क्वेश्चन मार्क, कहेगा वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, B cos A C cos A, समझे, C cos B A cos B कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर A cos C B cos C कर लेना है। अब जोड़ा ढूंढना है, जैसे B A AB कहाँ है, B A कहाँ हो AB, ये देखो, ये समझ गए ना, C A तो A C, समझ गए। अब यहाँ देखो B A और A B में, इसमें कौन मिसिंग है, A और B है तो C है, तो यहाँ C हो गया, ये C का फार्मूला हुआ है। अरे यार देखो B A A B में तो कौन मिसिंग है, C, तो C हो गया। C A A C में कौन मिसिंग है, B, और जो बचा हुआ है ये, इसमें देखो A हो गया। तो कुल मिला के आया भैया A प्लस B प्लस C, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, सच है ना कुमकुम से, इस रिश्ते को हम 2S बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया भाई, समझ गए। तो इस तरीके से हमें काम करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है, आप लोग कामयाब हो जाओगे, पेंशन भी मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन इस पे लगेंगे। क्या हुआ भाई, यहाँ तक आया समझ में। आगे देखो, आगे देखो यार, 3 फार्मूला जान लिए, अब कह रहे हो बस हो गया, आज के लिए इतना ही, और समझ लो इसमें और सारे फार्मूले हैं, सब समझ लो, क्या करोगे, सब समझ लो, सब समझ लो, मौका भी है, दस्तूर भी, समझ लो, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को भी, यहाँ तक की चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी ना, रिवाइज कर लो। अब आगे देखो नेपियर्स एनालॉजी क्या होती है, ये नेपियर साहब थे, ठीक है भाई, नेपियर्स एनालॉजी, नेपियर्स एनालॉजी या इसको टेंजेंट रूल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टेंजेंट रूल भी कहते हैं, नेपियर्स एनालॉजी या टेंजेंट रूल ना। तो अब जैसे टेंजेंट बोला तो दिमाग में टैन तो बन ही गया होगा, बस दिमाग के होगे तो नहीं बना होगा, और नहीं बना होगा टेंजेंट रूल बोलने के बाद दिमाग में टैन, तो वैसे भी तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, चाहे जितना एफर्ट कर लो, ठीक है। हमारी बात उन्हीं को बुरा लग सकती है जिनके दिमाग में नहीं बना होगा। तो टेंजेंट रूल दिमाग में टैन बनाओ, और यहाँ पर देखो टैन B माइनस C और अपान में 2 करो, टैन B माइनस C अपान में 2 करो। तो देखो यहाँ पे B माइनस C है ना, तो यही की स्मॉल साइड ले लो, B माइनस C और अपान में B प्लस C कर दो, फार्मूला होता है, इसको याद रखना है, टैन B माइनस C बाई 2। देखो यहाँ B माइनस C है ना, ये तो एंगल है B और C,
अब इसकी साइड देखो, तो इसकी साइड बी माइनस सी, ऊपर माइनस नीचे प्लस कर लो। अब देखो यहाँ पे बी और सी है, क्या मिसिंग है? एंगल में देखो, बी एंगल है, सी एंगल है, मिसिंग कौन है? ए। तो कॉट ए बाई 2 यहाँ हो जाएगा, खत्म। ऐसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है, समझे? अब जैसे देखो अगला, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा बाई 2। अब देखो इसका क्या होगा, सी माइनस ए अपान में सी प्लस ए। देखो कौन मिसिंग है, तो काट बी बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काट बी बाई 2, समझे? tan ए, जैसे यहाँ पर क्या है, tan ए माइनस बी और बाई में 2, तो स्मॉल ए माइनस बी और अपान में स्मॉल ए प्लस बी। कौन मिसिंग है? कॉट सी बाई 2। ये तो टेंजेंट रूल हो गया, खत्म। ऐसे कॉट पे भी बनता है, देखो अगर कोई ये कह देगा कॉट ए माइनस बी बाई 2 का फार्मूला बताओ, तो कॉट है ना, का है, कमीनापन इसमें झलक रहा है का से, तो उल्टा हो जाएगा। ऊपर जैसे ए माइनस बी है पहले प्लस होगा, और नीचे क्या होगा, ए माइनस बी। अब इसमें मिसिंग कौन है भाई? इसमें मिसिंग सी है ना, तो tan सी बाई 2 हो जाएगा, समझे कि नहीं? अब यही सब फार्मूले याद नहीं रखते हैं बच्चे, कहते हैं आ गया था गुरुजी हम छोड़ के चले आए। आप क्या कहना चाहते हैं? तो हम कहे जूता मेरा कहाँ है? कहें सर अच्छा मैं आता हूँ कल। बी माइनस सी बाई 2, तो यहाँ पर क्या हुआ, बी प्लस सी और अपान में बी माइनस सी। कौन मिसिंग है? tan ए बाई 2। तो कॉट यहाँ पर देखो जैसे सॉरी सी माइनस ए और बाई में 2, तो क्या हो जाएगा, सी प्लस ए अपान में सी माइनस ए tan बी बाई 2। देखो वैसे भी एक अगर आपको याद है तो सारे याद रहेंगे, तो अगर 4-5 बार लिखे रहोगे तो वैसे भी याद रहेंगे। आपने करोड़ों लोग इन चीज़ों को याद रखे हैं, ठीक है? तो ये आपका नेपियर्स एनालॉजी या टेंजेंट रूल होता है, इस रूल को ध्यान में रखो, ठीक है? सक्सेस का रास्ता यहीं से निकल के जाता है, इन चीज़ों को ध्यान में रखो। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा ना, तो इस तरीके से आप प्रूव कर लोगे, ठीक है? बोलो कर लोगे कि नहीं? तुम लोग कर लेना भाई, आप सभी लोग कर लें। आगे देखते हैं भाई, इसमें सब बहुत सारे रूल हैं, लेकिन टेंशन मत लो, सारे बताऊंगा इसी वीडियो में ही। इसी वीडियो को अंत तक देखना, सब सारे रूल हो जाएंगे इसमें। कुछ बच गया ना तो बताना, कुछ बचेगा नहीं, कुछ बचेगा नहीं, ठीक है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे देखो आगे, अब यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला देखो। देखो ये फार्मूला तो तुम्हारे माइंड में होगा ही, बताया ही था, साइन ए बाई 2 का यस फार क्या होता है, सबट्रैक्ट होता है ना। सबट्रैक्ट का मतलब जान ही रहे हो ये। तो साइन ए बाई 2 का फार्मूला अंडर रूट 1 माइनस कास ए बाई में 2, याद करो, बताया था इनवर्स वाले में, ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था। कास ए बाई 2 का 1 प्लस कास ए बाई में 2। अब यहाँ पर मैं बात करूँ tan ए बाई 2 की, तो जान ही रहे हो साइन ए बाई 2 अपान कास ए बाई 2, 2 से 2 मरमुरा जाएंगे, अंडर रूट 1 माइनस कास ए अपान में 1 प्लस कास ए। समझ गए? अगर यहीं पे कोई कहे काट ए बाई 2 का बताओ, तो यही को पलट दो, क्या दिक्कत है? 1 प्लस कास ए और अपान में क्या कर लोगे, 1 माइनस कास ए। तो ये 4 फार्मूले आपके माइंड में रहे होंगे। अगर हैं तो आप बधाई के पात्र हैं, नहीं हैं तो आप इन फार्मूलों को अपने दिमाग में, अपने माइंड में बनाएं, अदरवाइज आपको समस्या हो सकती है, ठीक है? यहां तक दिमाग में ये सारे फार्मूले आपके होने चाहिए, ठीक है? हो जाएंगे। साइन ए बाई 2 कास ए बाई 2 याद रहेगा, tan ए बाई 2 काट ए बाई 2 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पलटना ही तो है ना भाई, आप नहीं पलटोगे तो आपके करोड़ों भाई बहन पलट लेंगे। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि आपो पलटे, जब पलटना है तो आपो पलटे, क्या दिक्कत है? अब यहां पर देखें, अब साइन ए बाई 2 का फार्मूला ये तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का था, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में साइन ए बाई 2 का फार्मूला एक नए अंदाज में यूज होगा, ठीक है? साइन ए बाई 2 का फार्मूला भाई ये होता है, साइन ए बाई 2 का अंडर रूट तो होगा, समझ गए? साइन ए बाई 2 में रूट तो लगना ही है, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो 1 माइनस कास ए बाई 2 हुआ था ना, तो कास ए का फार्मूला मतलब वही प्रोजेक्शन, कास ए मतलब कोसाइन रूल, समझ रहे हो ना? जैसे ये आप साइन ए बाई 2 का ये जानते हो ना, 1 माइनस कास ए बाई 2 जानते हो, और कास ए बराबर क्या जानते हो, कोसाइन रूल से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में 2bc। यही वैल्यू यहाँ अगर रख दोगे तो साइन ए बाई 2 का जो फार्मूला आपको यहाँ ध्यान में रखना है वो बताने चल रहा हूँ,
वो बताने चल रहा हूं। साइन ए बाई टू का फार्मूला, साइन ए बाई टू। अब यहां पे देखो ए है कि नहीं बताओ, ए है ना, तो ए का ए है तो ए को जाओ भूल, ए को गए भूल तो बचा क्या भाई, ए को गए भूल तो बचा क्या, बी और सी बचा। ए को भूल गए तो बी और सी बचा। तो अब आपको क्या करना है, यस में एक बार बी को घटाना है और एक बार यस में सी को घटाना है और गुणा कर देना है। और अपान में जो यस में आपने घटाया था, क्या घटाया था, बी और सी को, तो अपान में बी सी कर लेना है। ये होता है साइन ए बाई टू का फार्मूला। अब ऐसे ही साइन बी बाई टू का फार्मूला, साइन बी बाई टू का, तो यहां पे देखो कौन है, बी है ना, तो बी को जाओ भूल, तो ए और सी ना, तो यस माइनस ए, यस माइनस सी, और अपान में ए और सी का मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे साइन सी बाई टू है, साइन सी बाई टू है, तो सी को जाओ भूल, बचा कौन, ए, यस माइनस ए, यस माइनस बी, और अपान में ए बी। तो ये आपके साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू के फार्मूले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू के ये फार्मूले यूज होंगे। ठीक है, तो इस फार्मूलों को ध्यान में रखो, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लिख लो एक बार। ठीक है, एक याद रखोगे तो सारे ऑटोमेटिक याद होंगे। साइन सीधा होता है ना, ए है तो ए को भूल जाओ, बी और सी पे बनाओ। अब देखो अगर यहीं पे मैं बात करूं कॉस की, यहां पर मैं बात करूं कॉस की, जैसे कॉस ए बाई टू की, तो ये आपका कॉस है ना, तो कॉस कमीना होता है। जैसे हर एक फ्रेंड कमीना होता है, वैसे कास भी होता है, कास भी कमीना होता है। रूट तो लगेगा ही, रूट तो लगेगा ही, इसमें कोई दो राय है नहीं, कोई डाउट तो है नहीं। तो बस इसमें क्या होगा, जैसे ए है ना, तो इसका फार्मूला यस और यस माइनस ए होगा, यस यस माइनस ए होगा, और अपान में मिसिंग वाला, अपान में मिसिंग वाला मतलब बी से। मैंने आपको बताया था जो साइन के नीचे होता है वही कास के नीचे होता है, बदलता ध्यान वाला है, बदलता ऊपर वाला है। देखो साइन ए बाई टू के जो नीचे है वही कास ए बाई टू के नीचे है, ऊपर वाला बदलेगा बस, समझे, ध्यान रखा। अब कास बी बाई टू क्या हो जाएगा बताओ, यस यस माइनस बी, और अपान में क्या हो जाएगा, बी, मिसिंग कौन है, ए सी, हो गया। अब ऐसे कास सी बाई टू में बताओ, कास सी बाई टू में यस यस माइनस सी, और अपान में क्या हो जाएगा, ए बी। अब अगर मैं tan ए बाई टू की बात करूं, तो साइन का ऊपर और अपान में कास का नीचे, तो साइन देखो साइन, तो यस माइनस बी, यस माइनस सी, अपान में यस यस माइनस ए, क्योंकि अपान बी सी कट गया होगा ना, साइन अपान, अरे यार ये tan ए बाई टू मतलब साइन ए बाई टू अपान में कास ए बाई टू करें। अब tan बी बाई टू निकाल ही लोगे, tan सी बाई टू भी निकाल लोगे, इसमें लिख लेना अपना। अब यहीं में अगर मैं cot ए बाई टू की जरा बात कर लूं, तो कास ए बाई टू अपान में साइन ए बाई टू, तो कास ए बाई टू का ऊपर कर लोगे, यस यस माइनस ए, अपान में यस माइनस बी, यस माइनस सी। ऐसे ही cot बी बाई टू का फार्मूला और cot सी बाई टू वाला भी लिख लेना, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब इसके बाद अभी और फार्मूले बचे हैं, ठीक है, और 3-4 फार्मूले बचे हैं, लिख लो, यहां तक लिखो, हो जाएगा, हो जाएगा। चलो आगे आते हैं हम, और फार्मूले यहां पर हम लोग जानते हैं। एक होता है इन सर्कल, और एक होता है यहां पर सरकम सर्कल, और एक होता है एक्स सर्कल। तो ये 3 सर्कल्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इन सर्कल क्या होता है, सबसे पहले हम इसी को पढ़ते हैं, ठीक है। इन सर्कल, इन सर्कल, इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल, आप समझो, इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। इसको हम लोग हिंदी में त्रिभुज का अंतवृत्त कहते हैं। त्रिभुज का क्या कहते हैं, अंतवृत्त कहते हैं। ये त्रिभुज का अंतवृत्त होता क्या है, जैसे ये त्रिभुज होता है, ये ट्रायंगल होता है, ठीक है,
ये ट्रायंगल होता है, ये आपका क्या है, ट्रायंगल एबीसी है कि नहीं बताओ, ये ट्रायंगल एबीसी है। और ये ट्रायंगल एबीसी के ये क्या है, एंगल है कि नहीं बताओ भाई, ये ट्रायंगल एबीसी है और एबीसी क्या है, ट्रायंगल के एंगल हैं। ठीक है, तो एंगल का आपको क्या करना है, बाइसेक्टर करना है ना, एंगल का क्या कर देना है, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। यहां पे बात समझो, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल या इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज कॉल्ड इन सेंटर, क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। एंगल का जो बाइसेक्टर होता है उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, यहां पर इन सेंटर कहते हैं। ठीक है, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल कहते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज कॉल्ड इन सेंटर, इट इज डिनोटेड बाय आई। ठीक है, जैसे ये है ना, इस एंगल को आपने बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसको भी आपने बाइसेक्ट कर दिया और इसको भी आपने बाइसेक्ट कर दिया, तो ये तीनों यहां पर मीट हुए ना, ये तीनों यहां पे मीट हुए कि नहीं बताओ, तो ये इन सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। इस इन सेंटर से इस रेडियस का, ये इन सेंटर है और ये इसके ये सामने वाली भुजा है, तो इस रेडियस का या इस रेडियस का ये स्मॉल आर होता है। ठीक है, तो इस रेडियस का अगर आप यहां पर क्या कर देते हो, इस तरह से सर्कल ड्रा कर देते हो, तो इसी को इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल कहा जाता है। समझ गए, इन सेंटर से सामने वाली भुजा की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आप सर्कल खींच दो तो वही आपका इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल कहलाता है। और यहां पे रेडियस को आर रखा जाता है, रेडियस को क्या रखा जाता है, आर रखा जाता है। ठीक है, और बाकी आपको ये पता ही है, ये ए होगा, ये साइड क्या होगी, बी होगी, और ये साइड क्या होगी, सी होगी। तो इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या कहलाता है, समझ गए, इन सेंटर कहलाता है। और इन सेंटर से अपोजिट साइड की रेडियस का सर्कल जो है ड्रा कर दोगे तो इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल कहलाएगा। और आर क्या है, आर क्या है, रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ क्या है भाई, इन सर्कल है कि नहीं, आर को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल की जो रेडियस होती है उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिनोट करता है कि नहीं, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है उसको यहां पर डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, बाकी यस आपका क्या होता है, जान ही रहे हैं, सेमी पेरीमीटर होता है। इसी वीडियो में बताया था यस क्या होता है, आपका सेमी पेरीमीटर होता है कि नहीं। अब यहां पे फार्मूले हैं, जैसे आर एस बराबर डेल्टा होता है, आर एस बराबर क्या होता है, डेल्टा। तो यहां पे आर बराबर क्या हुआ, डेल्टा अपान एस हुआ कि नहीं, और तीसरा एस बराबर भी क्या हम कर सकते हैं, डेल्टा अपान आर। तो ये तीन फार्मूले निकले कि नहीं, निकले ना। और फार्मूले भी यहां पर होते हैं, जैसे आर बराबर आपका यहां पर यस माइनस ए क्या होता है, यस माइनस ए tan a बाई 2 भी होता है। आर बराबर यस माइनस ए tan a बाई 2 भी आप लिख सकते हो, यस माइनस बी tan b बाई 2 भी लिख सकते हो, और यस माइनस सी tan c बाई 2 भी लिख सकते हो। ये सब स्मॉल आर का ही फार्मूला है। स्मॉल आर का फार्मूला एक है डेल्टा बाई यस, और यहां से दो फार्मूले और बन सकते हैं। और अगला ये है आर स्मॉल आर इक्वल टू यस माइनस ए tan a बाई 2, यस माइनस बी tan b बाई 2, यस माइनस सी tan c बाई 2। ठीक है, और अगला फार्मूला ये है स्मॉल आर बराबर 4 कैपिटल आर, स्मॉल आर बराबर क्या होता है, 4 कैपिटल आर साइन ए बाई 2, साइन बी बाई 2, साइन सी बाई 2। तो स्मॉल आर के भाई ये तीन फार्मूले होते हैं जनरली, आर बराबर डेल्टा अपान एस, आर बराबर यस माइनस ए tan a बाई 2, और स्मॉल आर बराबर 4 कैपिटल आर साइन ए बाई टी। अब ये कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। कैपिटल आर आपका क्या होता है, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल
ना परवृत्त की त्रिज्या होती है। तो स्मॉल r बराबर 4 कैपिटल R साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल में इतनी जानकारी होनी चाहिए, क्या कि इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा, और इस रेडियस का जो सर्कल होगा इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल कहलाएगा, और ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है हमारी वो क्या कहलाएगी, ये जो रेडियस है ये आपकी रेडियस ऑफ इन सर्कल कहलाएगी, जिसे स्मॉल r से डिनोट करेंगे। समझ में आ गई बात यहां तक कि नहीं, बोलो। ये इतनी जानकारी आपको इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल में होनी चाहिए। तो हो गई होगी, इरेज कर दूं। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर। अब यहां पर हम सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल समझते हैं। अच्छा है, सर्कम समझते हैं, उससे पहले मैं आपको दो बेसिक फार्मूले हैं बता देता हूं, दो क्या तीन। एरिया ऑफ, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, इस बात को ध्यान रखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के जो है हमें यहाँ पे तीन फार्मूले ध्यान रखने हैं। सबसे पहला तो वही याद रखना है, पहला जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला होगा ना माइंड में। ये नहीं है तो आपके पास माइंड कहाँ है फिर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये पहला फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट ये होगा। दूसरा यहाँ पर फार्मूला देखो, जिसको हम यहाँ पर हीरोज फार्मूला भी कहते हैं, या कुछ लोग हीरोज फार्मूला बोलते हैं, हीरोज फार्मूला, ठीक है। हीरोज फार्मूला यहाँ पे डेल्टा बराबर क्या होता है, अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये डेल्टा बराबर, इसको हीरोज फार्मूला कहते हैं। ये देखो, ये डेल्टा का एरिया ऑफ ट्रायंगल ही बता रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फार्मूला ये है, सबसे पहला ये है, ठीक है, एक ये है, और एक विलन फार्मूला भी होता है। जब हीरो है तो विलन भी होगा, विलन फार्मूला भी होता है। इससे भी हमें मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ही मालूम होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने ये वाला एंगल लिया, ये वाला एंगल लिया ना, ए वाला एंगल लिया, पहले आप क्या करो 1/2 इधर उधर वाली साइड ले लो, बी और सी इधर उधर वाली साइड हुई ना, 1/2 BC कर लो, और जो इधर उधर वाली साइड ली हो उसके बीच का एंगल ले लो, उसके बीच के एंगल का साइन ले लो। तो ये काम भी कर सकते हो, इससे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम होता है। ये विलन फार्मूला है। अब ये कर सकते हो, जैसे 1/2 मान लो ए और बी आपने लिया होगा, ए और बी, तो इसके बीच में सी, साइन सी लेना पड़ेगा, समझ गए। या हो सकता है ए और सी ले लिए हो, ए और सी ले लियो तो इसके यहाँ पे साइन भी करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी एक 23, 31, 12 वाला फार्मूला होता ही है एरिया ऑफ ट्रायंगल में, बट यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट वाला फार्मूला तो यूज नहीं करना है। तो बेसिकली यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में ये दो फार्मूले यूज करने हैं, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। तो इसको तो मैंने कनेक्ट करने के लिए बता दिया। यहाँ पे डेल्टा क्या बता रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको फार्मूले बेसिकली याद होने चाहिए, ठीक है। इनको भी लिख लिया जाए जल्दी से, इनको भी लिख लिया जाए, ठीक है। अब अगला देखो, बस भाई 10-15 मिनट का और क्लास है, उसके बाद आपके प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के आप कोई भी किताब उठा के देख लीजिएगा। अगर एक भी फार्मूले बच गए ना तो बताइएगा। सारे फार्मूले जितने भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं सारे फार्मूले जान लिए हैं। बस अब अगले वीडियो में उन्हीं पर हमें क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन, मतलब एक या दो वीडियो आपके प्रैक्टिस वाले मिल जाएंगे, तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, कैसे लगाने हैं, क्या अप्रोच। इस वीडियो में तो आपको सारे फार्मूले मिल जा रहे हैं। तो बोलो यहां तक बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल पे। देख भाई, सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल, सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल, इसको हम हिंदी में परवृत्त, त्रिभुज का परवृत्त कहते हैं। त्रिभुज का क्या कहते हैं, परवृत्त। त्रिभुज पे वृत्त को ही त्रिभुज का परवृत्त कहा जाता है।
तो यहां पर जैसे ये क्या है, ये ट्रायंगल है कि नहीं बताओ, ये ट्रायंगल है जिसकी ABC ये आपका एक ट्रायंगल है। इसमें क्या होता है जी, इंटरसेक्शन ऑफ, ध्यान देना, थोड़ा लैंग्वेज लिखा दे रहा हूं, इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाइसेक्टर्स, इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाइसेक्टर्स, ठीक है, साइड्स, इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाइसेक्टर। ये जो साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है ना, साइड का क्या कर दो, बाइसेक्टर कर दो, ठीक है, साइड का क्या कर दो, बाइसेक्टर कर दो। तो जैसे इस साइड को ऐसे बाइसेक्ट कर दो ना, इस साइड को भाई ऐसे साइड को बाइसेक्ट कर दो इस तरीके से। जहां दो साइड को बाइसेक्ट करने पे मिलेगा वहां तीसरे का भी मिलता है, इसलिए साइड बाइसेक्टर करते समय दो ही साइड का किया जाता है। मान लो आपने साइड का क्या किया, बाइसेक्टर किया, साइड का आपने बाइसेक्टर किया और यहां पे मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है ना, तो यही को हम क्या कहते हैं, यही को हम जो है सरकमसेंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सरकमसेंटर कहते हैं, जिसको ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाइसेक्टर, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाइसेक्टर जो होगा, ठीक है, उसी को हम सरकमसेंटर बोलते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। अब हम यहां पर क्या काम करेंगे, ये सरकमसेंटर हो गया, सरकमसेंटर से ये वर्टेक्स होते हैं कि नहीं बताओ, ये आपके वर्टाइसेस हैं, सरकमसेंटर से वर्टाइसेस की डिस्टेंस का, ये वर्टाइसेस हुआ ना, अरे यार ये शीर्ष हुआ ना, परिकेंद्र से, इसको परिकेंद्र हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में परिकेंद्र कहते हैं, परिकेंद्र से शीर्ष की दूरी का, देखो परिकेंद्र और शीर्ष की जो दूरी होती है इसी को रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकम, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल बोलते हैं, रेडियस ऑफ क्या बोलते हैं। तो अब यही का हम क्या कर देते हैं, एक सर्कल खींच देते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, सरकम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल कहा जाता है। देख भाई, इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाइसेक्टर आपका क्या कहलाएगा, साइड बाइसेक्टर आपका सरकमसेंटर कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। परिकेंद्र से शीर्ष की दूरी जो होगी आपकी परिवृत्त की त्रिज्या कहलाती है, ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और इस त्रिज्या का एक सर्कल खींच दो तो यही आपका सरकम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल कहला जाएगा ना। त्रिभुज पर वृत्त ही त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है, समझ गए बात। तो यहाँ पे आर क्या है, सरकमसेंटर क्या होगा वो समझ गए हो, लिख दिया हूं। और आर क्या है, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, सही है ना, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल होता है। बाकी डेल्टा क्या होता है जान ही रहे हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिनोट करता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिनोट करता है, बोलो। और यस आपका यहां पर सेमी पेरीमीटर कहलाता है। हाँ? अब यहीं पे फार्मूले निकलेंगे यार, यहीं पे फार्मूले निकलेंगे। देखो पहला फार्मूला जो तुम्हें याद रखना है, कैपिटल आर बराबर ना रेडियस ऑफ सरकम सर्कल बराबर ना ABC अपान में 4 डेल्टा होता है। कैपिटल आर बराबर ABC अपान में 4 डेल्टा होता है। और दूसरा ये जो डेल्टा बराबर आपने अभी ये पढ़ा था ना 1/2 BC साइन, ये पढ़ा था कि नहीं। तो ABC और 4 और डेल्टा के प्लेस पे अगर 1/2 BC साइन ए कर दो तो मजा आ जाएगा। मजा ये आ जाएगा, BC से BC निकल लिया, 2 1 2 2 दूनी 4, तो ये A/2 साइन ए हो गया। तो इसकी भी वैल्यू कैपिटल आर ही होती है, A/2 साइन। अरे यार ये फार्मूला याद था ना, और डेल्टा ये जानते थे बिलन फार्मूले से, तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे तो A/2 साइन ए, ऐसे यहाँ पर हम B/2 साइन बी भी बोल सकते हैं और C/2 साइन सी भी बोल सकते हैं। तो ये 2 फार्मूले आपको याद रखने हैं। अब कभी कभार यहाँ डेल्टा आ जाएगा भाई, इसी में कभी कभार अगर हम डेल्टा बराबर पूछें तो ABC अपान में क्या हो जाएगा 4 कैपिटल आर हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, डायरेक्ट दे दिया जाएगा और नहीं जानते रहोगे छटपटा के रह जाओगे। 2 4 5 बार 10 बार लिखे रहोगे तभी ये सब फार्मूले माइंड में रहेंगे, नहीं निकल जाएंगे,
ठीक है, कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। आ गया इसका वार्निंग बेल होती है, चला गया उसकी वार्निंग कोई बेल नहीं होती है। तो आर बराबर ए बी सी अपान में 4 डेल्टा, डेल्टा बराबर ए बी सी अपान में 4 कैपिटल आर बराबर ए अपान 2 साइन ए, बी अपान 2 साइन बी, सी अपान 2 साइन सी। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल में इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ध्यान में रख लोगे? बोलो, सब कुछ बता दिया हूं, सब कुछ बता दिया हूं। इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाई सेक्टर आपका सरकम सेंटर कहलाएगा। सरकम सेंटर से वर्टाइसेस की जो रेडियस होती है उसी को हम रेडियस ऑफ सरकम सर्कल कहते हैं, जिसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। समझ गए? तो ये इतनी जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी कोऑर्डिनेट में भी जाके, अभी कोऑर्डिनेट में जाके आपको इस सरकम सेंटर का फार्मूला मिल जाएगा, परिकेंद्र का ज्ञात करने का फार्मूला मिल जाएगा। बाकी एक बात यहां पे और याद रख सकते हो कि ये जो OA है, OB है, OC है, ये सब बराबर कैपिटल आर ही होगा, बराबर कैपिटल आर नहीं होगा। अरे यार OA, OB और OC सब कैपिटल आर के बराबर होता है ना। परिकेंद्र से यार शीर्षकों की दूरियां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये बात, इतनी बातें ध्यान रखो। रख लोगे कि नहीं? ध्यान में रख लो। नहीं, आपके करोड़ों भाई बहन ध्यान में रखे हैं ना। चलो अभी 2-3 फार्मूले और हैं, देख लो, समझ लो। हो गया? अब देखो एक्स सर्कल्स क्या होते हैं। ये तो आपके सरकम सर्कल हो गए। अब इसमें एक्स सर्कल्स क्या होता है मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। वो काफी इंपॉर्टेंट होता है एक्स सर्कल। क्वेश्चन में कल बहुत अच्छे अच्छे कराने वाला हूं, टेंशन नहीं लो। अभी तो आप फार्मूला लो, ठीक है? कल मैं आपको जो है क्वेश्चंस बताऊंगा। आज ये फार्मूले रिवाइज करे रहना, 2-4 बार लिखे रहना, तभी क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक है? नहीं नोट करके रख लो ना, फिर आ जाओ अगले वीडियो में, अब कहो मुझे समझाओ जाने ना, जरा जरा बात भी चैलेंज देने लगते हो तो दिक्कत हो जाती है। एक्स सर्कल्स क्या होते हैं? एक्स सर्कल्स, एक्स सर्कल्स होते क्या हैं? देखो, जैसे कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल है ABC, कोई ट्रायंगल है ABC। अब इसमें AB और AC वाली साइड को आपने क्या करा? बढ़ा दिया। AB और AC वाली साइड को आपने बढ़ा दिया। तो यहां पे देखो 2 एक्सटीरियर एंगल बने कि नहीं? बताओ, 2 एक्सटीरियर एंगल बने। अब जो ये एक्सटीरियर एंगल बना है इनको बाइसेक्ट कर दो। इनको क्या कर दो? बाइसेक्ट कर दो। इनको आप क्या कर दो? बाइसेक्ट कर दो। और सपोज यहां पर ये क्या हुआ? मिले। तो इसी को एक्स सेंटर्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एक्स सेंटर्स बोलते हैं। इसी को एक्स सेंटर्स बोलते हैं ना, एक्स सेंटर्स बोलते हैं। जैसे अभी आपने इस और ये 2 साइड आपने बढ़ाई है ना, तो ऐसे अगर इसको और इसको बढ़ाते तो यहां मिलता है एक्स सेंटर्स, और इसको और इसको बढ़ाते तो यहां मिलता ना। तो यहां पर आपको एक्स सेंटर कितने मिल सकते हैं? 3 मिल सकते हैं। तो इसको भैया I1 बोला जाता है। मान लो इसको और इसको आपने बढ़ाया होता तो यहां I2 हो जाता। इसको और इसको आपने, इसको और इसको आपने बढ़ाया होता तो यहां पे सपोज क्या हो जाता? I3। अब यहां पे I1 का यहां से रेडियस का ऐसे क्या कर दो? सर्कल्स खींच दो। तो यही आपके क्या कहलाते हैं? एक्स सर्कल्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे भाई? एक्स सर्कल्स कहलाएंगे। और यहां पे ये जो रेडियस है ना, यहां तक आया समझ में? तो अब ये समझ गए नहीं? एक्स सर्कल्स की कहानी क्या है, समझ गए? अब यहां पे ये जो रेडियस है ना, ये R1 कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? R1। ये वाली क्या कहलाएगी? R2। और ये वाली भाई क्या कहलाती है? R3। ठीक है? तो यहां पर देखो, पहला जो फार्मूला आपको याद रखना है, जैसे R बराबर क्या है? डेल्टा अपान यस। आपने माइंड में रखा है कि नहीं? बताओ। तो यहां पे R1 बराबर डेल्टा अपान में यस माइनस ए याद रखना है। देखो, इससे आप थोड़ा सा जोड़ सकते हो। R इक्वल टू डेल्टा अपान यस। तो यहां पे R1 बराबर क्या होता है? डेल्टा अपान यस माइनस ए। क्या होता है? और एक फार्मूला ये होता है, दूसरा होता है यस tan a/2 होता है। R1 का ही बता रहा हूं। और अगला ये होता है 4 कैपिटल R साइन a/2। 4 कैपिटल R साइन a/2। cos b/2 cos c/2 होता है। ये भी होता है। ये R1 के ये 3 फार्मूले हैं। R1 के ये 3 फार्मूले। अब ऐसे R2 के भी 3 बन जाएंगे ना। देख भाई, डेल्टा अपान में क्या हो जाएगा? यस माइनस बी
और अगला यस tan b बाई 2 और यहां पर 4r, देखो 2 है ना, तो यहां 1 था तो ये, अब यहां पे 2 है ना, तो यहां पर क्या होगा sin b बाई 2 हो जाएगा, sin b बाई 2 हो जाएगा। बाकी ये cos a बाई 2 cos c बाई 2 निगेटिव हो जाएंगे। समझे कि नहीं बात को? अरे यार r1 था तो r1 sin a बाई 2, अब इसमें r2 तो sin b बाई 2, समझ गए? r3 पे क्या बनेगा, डेल्टा पान में यस माइनस सी, और अगला फार्मूला यस tan c बाई 2 बना ना। अब यहां पर ये देखो इसमें क्या बनेगा 4 कैपिटल R r3 sin c बाई 2, बाकी cos a बाई 2 cos b बाई 2, समझ गए? तो ये आपके एक्स सर्कल्स पे ये तीन फार्मूले, 9 फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दोनों भी अगर ध्यान में रख लो तो सो फार सो गुड है। नहीं याद रखोगे तो आपके लाखों भाई बहन तो याद रखेंगे ही, तो हम चाहते हैं आपको याद रख लो। तो ये सब फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। जल्दी से नोट करो और फार्मूले बताता हूं। अभी 3 फार्मूले और बचे हैं, ठीक है? R1 पे जैसे उसी तरीके से R2 और R3 वाला भी है। एक्स सर्कल्स क्या हो गया, समझ में आ गया कि नहीं बताओ? ट्रायंगल की कोई 2 साइड को बढ़ाओगे, कह दो हाँ, तो बाहर 2 कोण बनेंगे, उनका बाइसेक्टर आपका एक्स सेंटर्स कहलाता है ना, बाह्य केंद्र कहलाता है, बाह्य केंद्र कहलाता है, वाह्य केंद्र बाह्य केंद्र जो भी है वाह्य केंद्र कहलाएगा। आगे की कहानी आपने समझाई। चलो अच्छा, एक फार्मूला और याद रख लो, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे छटपटा के रह जाते हैं। कहेगा कोई ट्रायंगल एबीसी है, तो यहां पर cos a प्लस में cos b प्लस में cos c, तो इसका फार्मूला होता है 1 प्लस स्मॉल r अपान में कैपिटल R। याद रखो, कोई ट्रायंगल एबीसी में cos a प्लस cos b प्लस cos c की वैल्यू 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R होता है, और कभी कभार एलसीएम भी ले लेता है, तो टेंशन ना लेना, यही हुआ, ठीक है? अब यहां पर देखो 2 फार्मूले और बता रहा हूं। डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड आर्थो सेंटर। सरकम सेंटर को परिकेंद्र कहते हैं और आर्थो सेंटर को क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं ना। तो ये यहां देखो, डिस्टेंस बिटवीन मतलब परिकेंद्र और लंब केंद्र के बीच की दूरी का फार्मूला। डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर और क्या होता है जी, आर्थो सेंटर। तो यहां पर देखो बाहर कैपिटल R होगा, अंदर 1 माइनस 8 cos a cos b cos c। ध्यान रखना, बाहर क्या होगा कैपिटल R और अंदर √1 माइनस 8 cos a cos b cos c। लास्ट फार्मूला यहां पे देखो, ये सब फार्मूला याद रखो, डिराइव करने की मत सोचो, ध्यान रखो। डिस्टेंस बिटवीन, अगर सरकम सेंटर और इन सेंटर बोल दिया, सरकम सेंटर का मतलब जान ही रहे हो, परिकेंद्र, और यहां पे अंतः केंद्र ना। इनके बीच की दूरी भाई क्या होती है, इनके बीच की दूरी कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल r इंटू कैपिटल R, ठीक है? तो ये इतने फार्मूले ध्यान रखो जी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बेसिकली इतने फार्मूले तो तुम्हें ध्यान में रखने ही हैं। अगले वीडियो में हम इन फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चनों की बात करेंगे। और उम्मीद करता हूं इस सेशन में आपने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के ऑल कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा, ध्यान में कैसे रखना इस बात को आपने समझ लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।